प्रधानमंत्री आवास न्यूज़ आ रही है आजकल की, इतने अलॉट होते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे। तो आपकी पंचायत में अभी तक कितने घर अलॉट हो चुके हैं? मैं आपको संख्या बताने से पहले एक चीज़ बताऊंगा। अभी जो 2020 में जो पंचायतें नई बनी है, नई पंचायतों का जो पुनर्गठन हुआ है, बनी है हिमाचल प्रदेश में, तो हमारी बरोट से भी एक पंचायत बनी हुई है। अलग मतलब पंचायत अलग हुई, नई पंचायत बनी है, बाइफरकेट हुई है बरोट पंचायत। तो वो पंचायत बनी है खलियाल। खलियाल जब PMAY का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे हुआ था, उस टाइम ये पंचायतें इकट्ठे, मतलब खलियाल पंचायत भी बरोट में थी। तो उस दौरान सर्वे हुए थे कुछ। तो अब ओवरऑल बोले तो लगभग 20 कर मकान हमारे यहाँ सैंक्शन हुए और लगभग 20 कर पीछे हुए। कुल मिला के 40-40 लगभग 40 लगभग एग्जैक्ट फिगर तो मैं चेक करके बता पाऊंगा रिकॉर्ड में, बट फिर लगभग 40 मकान हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सैंक्शन हुए और लोगों को इसका बहुत रिलीफ है, बहुत सही रिलीफ है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और लोगों को, और मैं तो ये बोलता हूँ कि कुछ अपना पैसा लगा के, थोड़ा बहुत अपना पैसा लगा के, कुछ सरकारी पैसा लगा के, तो इसमें लोगों को मतलब अच्छा एक अपने लिए एक मकान की सुविधा कर सकते हैं, मतलब अच्छा मकान बना सकते हैं, बन सकता है। और इसमें एक और चीज़ है, पैसा देने के साथ साथ सरकार ने क्या किया है, मनरेगा के लिए भी लगभग इसमें 92 डेज मिलते हैं, 92 दिन मिलते हैं, 92 डेज काम करने के लिए। हाँ जी, आप अपने घर में काम करिए, उसका मस्ट्रोल निकलेगा बाकायदा जी, और वो जो मस्ट्रोल निकलेगा 92 दिन का, लगभग 92, आई थिंक 92 है इतना जी, मतलब इसका अमाउंट फिगर बनता है अप्रोक्सीमेटली लगभग 30,000 लेके चलो जी, अप्रोक्सीमेटली 30,000, तो लगभग 30,000 की राशि आपको और मिलती है इसमें। 1.5 लाख इसमें मिलता है, 30,000 कुल मिला के 1,80,000 इसमें मिलेगा। मतलब आप खुद अपने घर में काम करिए, काम करने का भी आपको इसमें पैसा मिलेगा। ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। यूजुअली होता है लोगों को कई बार मस्ट्रोल नहीं निकलते हैं, कई चीज़ होती है लोगों को पता नहीं होती है। ये चीज़ अगर आपको, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को भी बताना चाहूँगा, जिन जिन के भी मकान सैंक्शन हुए हैं, आप अपने मकान का मनरेगा के अंतर्गत मस्ट्रोल ज़रूर निकालिए। पंचायत में जाइए, अपने पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क करिए और आप इसका मस्ट्रोल ज़रूर निकालिए। अच्छा प्रधान जी, अब पिछले चुनाव की हम बात करते हैं। पिछला चुनाव हुआ और जब ये चुनाव नज़दीक आता जा रहा था, पंचायत लेवल का जब लास्ट टाइम हुआ था, तो जो बाज़ारों में चर्चा हो रही थी, तो उसमें रुझान आपके प्रति इतना नहीं दिख रहा था, पर रिजल्ट आया तो वो कहने का मतलब वो चैप्टर बिल्कुल अलग हो गया। तो उसमें जब बाद में चर्चाएं होती हैं तो लोग पूछते हैं या बात करते हैं कि आप मास्टरमाइंड थे उस गेम के, कि आपने 1-2 रात में कुछ ऐसा हुआ कि सारा ही जो ब्लैक था वो वाइट कर दिया और वाइट को ब्लैक कर दिया। तो वो क्या हुआ था या क्या स्टोरी थी? देखो जी, मैं एक सीधा स्पष्ट उत्तर इसका दूं, ईमानदारी से उत्तर दूं, कोई लाग लपेट, बिना लाग लपेट वाला उत्तर दूं, तो मैं सीधा सी बात बोलूं। एक्चुअल में मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, 1-2 रात में उन जगह बाजी पलटी जा सकती है जहां पर चांसेस 50-50 हो, कांटे की टक्कर हो। सपोज करो सामने वाला भी जीत सकता है, मैं भी जीत सकता हूं। वहां पर अगर 1-2 रात में कुछ ऐसी चीज कर दे ताकि जीत अपनी तरफ हो जाए। बट मैं अगर पिछली, जैसा आपका सवाल है, अगर मैं पिछली बात करूं, इसमें 1-2 रात वाली कोई बात नहीं है, मैं ईमानदारी से बोलूं। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, इसमें सबसे मेन चीज़ ऐसी है, मैं जो खुद व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ, मतलब मेरा जीतने का सबसे बड़ा कारण रहा मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर लोगों से संपर्क। व्यक्तिगत तौर पर अगर सपोज, बेशक मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं हर आदमी से संपर्क में हूँ, और शायद हर आदमी से संपर्क रखना पॉसिबल भी नहीं है, वो संभव ही नहीं है। संभव आप किसी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से संपर्क में हो, बट डायरेक्टली हर आदमी से संपर्क रखना शायद इतना इजी भी नहीं और इतना वो भी नहीं हो सकता। तो मैं अपने जीत का सबसे बड़ा ये बोलूँ, सबसे पहले तो एक तो जो हमने काम करे थे लास्ट टर्म में वो, और साथ ही साथ जो मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं लोगों से जुड़ा रहा था, वो उनके कारण मैं जीता हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं छोटा सा, बताइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। फॉर एग्जांपल,
कोई व्यक्ति गांव से आता है, वो बोलता है कि जी मेरे को हॉस्पिटल में ये दिक्कत है जी, तो मैं ये करता था, मैं उस व्यक्ति के साथ चलता हूँ, भाई चलो यार मैं खुद ही हॉस्पिटल चल पड़ता हूँ जी। हॉस्पिटल में गए, उनकी समस्या का निवारण किया। एक आपका और लिंग बन गया। और दूसरा, फॉर एग्जांपल कोई महिला गांव से कोई अशिक्षित महिला आ जाती है जी या कम पढ़ी लिखी महिला, जी जी जी, कई बुजुर्ग वो मेरे पास आ गई, जी हमें जी मनरेगा की पेमेंट आई नहीं है पेंशन और बैंक में पता किया, जी जी बैंक वाले बोलते हैं आपकी पैसे नहीं पड़े। जी, अब बुजुर्ग है, नहीं पता उनको पता नहीं चलता है, बुजुर्ग है, कई कई बेचारे अशिक्षित है, आपको पता है हमारा एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया, इतना शिक्षित नहीं। तो मेरा काम ये होता था, मैं उनके साथ जाता था, सारे काम छोड़ के, बैंक चाहे मैं अगर मतलब बैंक जाऊंगा, पूरा बैंक वालों से उनके सामने बात करूंगा, पूरी सारी उनके काम करूंगा। तो ये कारण रहा मेरा उनके साथ डायरेक्ट जुड़ने का, और ये मेरा रीजन रहा जीतने का। बट प्रधान जी ये भी कहते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ एक लोग थे जो आपके लिए काम कर रहे थे, नहीं वो तो होता है, और वो हाँ। सुनने में भी आता है कि वो स्ट्रॉन्ग लोग थे कि जो पर्दे के पीछे रह के भी उन्होंने धरातल पे आपके लिए काम किया। जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो अकेला चलना तो भाग नहीं खोल सकता है। अगर मैं बोलूं कि मैंने ही किया तो वो भी गलत है। होता है, हर व्यक्ति का सहयोग होता है। टीम हमारी थी, बेशक छोटी टीम थी, बट उन्होंने हमारे लिए काम किया, ऐसा नहीं है, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए हम थैंकफुल भी है। और साथ ही साथ पूरी ब्रोट पंचायत की पब्लिक का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें छोटी सी उम्र में मौका दिया है, और मौका ऐसा भी नहीं एक बार नहीं, दो बार मौका दिया है। इसके लिए आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी मैं समस्त जनता का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे मौका लगता है आपको मिलेगा? आगे तो देखो ना, मेरा तो सिंपल सी बात है, राजनीति में जो मैं सीखा अपने कार्यकाल में, राजनीति में हम ये नहीं बोल सकते कि ये होगा। राजनीति में तो मतलब कुछ सेकंडों में भी होती हुई चीज़ रुक जाती है, और जो चीज़ ना होने वाली होती है वो भी रुक जाती है। जब भी सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का बिगुल बजेगा, रोस्टर आएगा, कुछ सरकारी टुकड़ा, सर्टिफाइड सरकारी टुकड़ा हाथ में आएगा, देखेंगे, मोबाइल में आएगा, उसके बाद ही हम इसके विचार करेंगे। हाँ, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ अभी है ही नहीं उसके बारे में मैं क्या बोलूं। अब काल चक्र है, उसके बारे में हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। जब रोस्टरिंग आएगी तो इलेक्शन की थोड़ी सरगर्मी होगी, तो उस विषय में हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। एक क्वेश्चन और था, लोग बोलते हैं कि अभी रमेश प्रधान जी की जो एक यंगस्टरों का रुझान था ना, वो कम हुआ, पर दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं के प्रधान जी फेवरेट हैं। बाज़ारों में बहुत लोग फीडबैक लिया, गांव में लिया, तो वो आप उस अचीवमेंट तक कैसे पहुंच पाए? क्योंकि एक वोट बैंक महिलाओं का बहुत खास वोट बैंक कहा जाता है कि महिलाओं का वोट बैंक रमेश प्रधान जी के साथ है, तो वो कैसे हुआ या क्या? अभी जैसे आपने जो पहला क्वेश्चन आपने नौजवानों का किया, हो सकता है आपने फीडबैक लिया है, और मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि सभी नौजवान हमसे दूर है या कुछ ऐसा है। मेरा वो मत नहीं था, जो महिलाओं में क्रेज ज़्यादा है, राइट, मैं ये कह रहा हूँ। और जहाँ तक महिलाओं की बात करें, मैं इसका जो मैंने अब इससे पहले ही आपको इसका उत्तर दे दिया है, क्योंकि मेरा काम है डायरेक्ट लोगों से संपर्क करना। मैं आपको बोलूँ, मेरा ऐसा है काम करने का तरीका ये है, मैं किसी के माध्यम से काम नहीं करता हूँ। अगर किसी का काम करना है तो मैं खुद जाऊंगा, खुद कोई फॉर्म भी करना होगा तो खुद मैं फोटोस्टेट करूंगा, उसको खुद ही भरूंगा, खुद ही उनसे वो चीज़ें सारी करवाऊंगा और खुद ही उसको मतलब अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा मतलब सबसे मेन चीज़ ये चीज़ है, मतलब मैं डायरेक्ट संपर्क में रहने की कोशिश करता हूँ। और कभी आप पंचायतों के काम होते हैं, जैसे मान लो ब्रोड गाँव में लगा है या कहोग में लगा है, आपका विजिट होता है वहाँ? बिल्कुल होता है। और मैं आपको क्या बोलते हैं, इवन मेरे घर में मेरे को बोलते हैं भी, अपनी भाषा में बोलते हैं ना, बोले तू पहला प्रधान देखा, बोले कि भाई दौड़ रहा बोले काम में तेरे को पहला प्रधान देखा भी, तू काम में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बाकी प्रधान तो जाते नहीं है।
मतलब मेरे को तो तसल्ली नहीं होती जब तक मैं सच्ची बात बोलूँ। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कई बार अपने हाथों से लेबरों के साथ काम किया है। बेलचा मैंने लगाया है लेबरों के साथ, पत्थर मैंने ढोए हैं। ये को मैं अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, आप इसका फीडबैक ले सकते हैं। मतलब खुद मैंने उनके साथ कई बार, चाहे अपना सीमेंट मिलाना हो, चाहे मैं खुद काम करता हूँ। क्योंकि हम तो उस वाले बंदे हैं, मतलब हम तो वार्ड मेंबर का भी काम कर देते हैं और प्रधान का भी काम कर देते हैं। और जरूरत पड़ी तो हमने तो कई बार ऐसा किया, हमने तो पंचायतों में खुद अपने हाथों से झाड़ू भी लगाया और पोछा भी लगाया। मेरी तो ये सोच है, ऐसा नहीं कि मैं प्रधान बन गया हूँ तो मैं बहुत बड़ा बन गया, नथिंग। हमें जनता के सेवक, सिंपल भाषा में बोले तो लोगों के नौकर है हम। मैं सीधी सी बात, सही बात है, लोगों के नौकर है। जनता अगर किसी को बिठा रही है तो हमें कोई हवागिरी करने के लिए नहीं बिठाया है जी। काम होने चाहिए लोगों के और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए। और एक मैं मतलब बड़ी ईमानदारी से बोलूँ ना, मैंने निष्पक्ष होकर काम किया है। ऐसा नहीं है कि यार अभी ये बंदा मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया था या इसने ऐसा किया, इसने मेरे को वोट नहीं डाले भी। मैंने कभी भी अपने इस मतलब छोटे से कार्यकाल में कभी भी ऐसा नहीं किया मैंने। और यही कारण है मैं लोगों से संपर्क मतलब जुड़ा रहता हूँ। अब महिलाओं में मनरेगा में भी हमारा उठना बैठना होता है, महिलाओं का भी होता है, उनको जरूरत पड़ती है। अगर मेरे को अभी आपके पॉडकास्ट के दौरान भी कोई अगर फोन करेंगे, बीजी हमने वहाँ ऐसा करना है, तो मैं आपका जैसे ही आपका पॉडकास्ट होगा मेरा पहला काम होगा वहाँ पर जाना। चाहे बेशक मैं खाना बाद में खा लूँगा, मेरा ऐसा रूल है, खाना बेशक मैं बाद में खा लूँगा, पर मैं वहाँ 101% जाऊँगा। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है वो जुड़ने का। और बाकी धीरे धीरे क्या होता है राजनीति में, खासकर पंचायत की राजनीति में एंटी इनकम बेसी जाती है, कई बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। कई बार लोग भी एक शक्ल को देख मतलब दिल की बात बोलूँ तो कई बार एक शक्ल को देख के लोग भी मतलब उब जाते हैं। और ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे। और मेरा निवेदन है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, मतलब लोगों को ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी, मतलब पार्टी लाइन से उठकर चुनना चाहिए, खासकर पंचायतों में जी। क्योंकि पंचायत में नो पॉलिटिक्स, जीरो पॉलिटिक्स, नो प्लेस फॉर राजनीति के लिए कोई जगह नहीं पंचायत में। सच्ची बात बोलूं, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके काम भी कर सके और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे ढंग से कोई बात भी कर सके। ये मेरा मानना, यही सारे रीज़न है जिसके कारण मतलब मैं कोशिश करता हूँ। और बाकी चलो कमियां तो रहती हैं, और मैं मतलब कोशिश ये करेंगे कि उन कमियों को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और काम जितना हो सके हम मतलब इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नहीं, सुनने में ये आ रहा था कि अब अफवाहें भी हो सकती हैं कि आप जिला परिषद के लिए तैयारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ बात है ये। मैं एक चीज़ और बोलूँ, बोलने से मतलब मैंने ये चीज़ मेरे को पहले बोलनी चाहिए थी। आपका पॉडकास्ट चालू होते ही मैं जो भी यहाँ बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच। प्रधान जी, एक अंतिम क्वेश्चन आपसे। आपके फादर साहब, आपकी मदर साहब, हम लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा परिचित हैं। और अगर मैं बात करूँ जैसे आपके परिवार की, आपके फादर साहब ने आपके साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया, कर्नाटका गए, आपने जो पूरा सुनाया। अब राजनीति में, सक्रिय राजनीति में हम कह सकते हैं कि आप अभी हैं, और एक डेजिग्नेटेड आपके पास पद भी है। वो किस तरह से देखते हैं? क्या वो खुश हैं कि आपको अपनी डॉक्टर लाइन में जाना चाहिए था या राजनीति में? खुश तो नहीं है खुश नहीं है, बट मतलब कई बार ऐसा नहीं है, कई बार उनको भी अच्छा लगता है जब हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि मैं अपने फादर साहब की बात बोलूँ, उन्होंने भी आज तक लोगों की, जो गरीब व्यक्ति है उनकी हेल्प करी है। हमने ये चीज़ उनसे सीखी है। और मतलब अपनी जगह हो सकता है उनको बुरा लगता है और लगता भी है कई बार, वहाँ भी ऐसा है कई भी कौन सी लाइन और कहाँ से कहाँ चले गए। और बट मतलब कई बार उनको अच्छा भी लगता है भी यार ऐसा ये चीज़ है। बट ओवरऑल मतलब वो खुश नहीं है इस डिसीजन से, मेरी राजनीति में सक्रिय रूप से रहने से डिसीजन से खुश नहीं है। ये चलती रहती है घर में, कहीं ना कहीं उनको प्राउड तो होता होगा। हाँ, प्राउड ऑब्वियसली, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। अब कोई चीज है, हर चीज का प्लस भी नहीं होता है, कईयों के अगर फायदे हैं तो कई जगह नुकसान भी है।
और कई जगह हमें अगर सर्व करने का भी मतलब क्या बोलते हैं मौका मिल रहा है, हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो इतनी सी छोटी उम्र में हमें सेवा का मौका मिल रहा है, तो मुझे इसी बात में खुशी है। मैं सच्ची बात, अपनी बात, व्यक्तिगत बात बोलूँ तो मैं इसी बात से खुश हूँ, क्योंकि अब बात आ जाती है क्या बोलते हैं, एक मतलब बोले तो एक ज़्यादा लोगों से मिलकर, मतलब ग्राउंड लेवल पर हम लोगों की इसमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी क्या है, आदमी का क्या भरोसा है, आदमी का तो क्या पता कौन कब तक जिएगा, क्या जिएगा। मतलब मेरी ये सोच है कि अगर हम मतलब सभी के काम तो नहीं हो सकते हैं, अगर हम किसी के अगर दिल से अगर किसी गरीब व्यक्ति के हम काम भी करेंगे तो मेरे लिए वही सेटिस्फेक्शन है। और कोई संदेश देना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों को? संदेश की मैं संदेश तो क्या दूं मैं, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि खासकर एक तो मैं अपना समस्त मतलब पंचायत वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आपका मतलब दिल की गहराइयों से कोटि कोटि आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने छोटी सी उम्र में मुझे दो बार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का, मतलब इसको पंचायत को लीड करने का आपने मेरे को मौका दिया। इसके लिए भी आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पर मैं अपने समस्त गाँव वासियों का भी, ठूज गाँव वासियों के भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इनका हमें बहुत हर वक्त हमें बहुत समर्थन मिला है। अगर गाँव वाले साथ नहीं देते तो शायद आज हम यहाँ पर नहीं होते। एक और चीज़ है, जैसे ही हमारा कार्यकाल ये पूरा होता है तो मैं पूरी पंचायत का भ्रमण करूँगा, डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे और लोगों का धन्यवाद करने जाएंगे, ताकि आपने हमें दो बार इसके लिए मौका दिया। धन्यवाद करने में जरूर जाऊँगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही अगर हमारा कार्यकाल क्या होता है, कब तक रहता है, क्या चीज़ें होती है, आगे रोस्टर किस तरह से आता है, चुनावों का क्या माहौल बनता है, हम चुनाव लड़े या ना लड़े, बट हम लोगों की सेवा के लिए एक बरोट में एक छोटा सा ऑफिस भी हम खोलेंगे, ताकि उस ऑफिस में कोई भी गरीब व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, आर्थिक रूप से कोई सक्षम नहीं हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर उसका हम पूरा काम करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, जितना हमसे हो सके हम मतलब उसके काम करेंगे। एक छोटा सा ऑफिस यहाँ पर खोलेंगे ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। यही मैं आपको मतलब। तो दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड के स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर रमेश जी, जो अभी प्रधान भी हैं और बरोट वैली को रिप्रेजेंट 10 साल से करते आ रहे हैं। अब इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। धन्यवाद संतोष जी। नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी और ख़ास मेहमान से हम मिलेंगे और उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की चर्चाएँ होती रहेंगी। धन्यवाद।